बात हूँ, आज मैं सवर्ण जाति से आता हूँ, तो लोगों का कहना है कि सवर्ण उन जाति से हैं तो ललन शाह जी के साथ क्यों हैं। तो जयचंद और मानसी का उपाधि देकर, संज्ञा देकर हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको मतलब ऐसे टॉर्चर किया जाता है जी, कि आप ललन शाह जी के साथ हैं तो आप मानसी जयचंद का आप इस संज्ञा से हमको संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि आप लेकिन मैं हाँ, जातिवाद पर राजनीति नहीं होती। आज तो पहली बार देखिए, जात देखिए, आज पहली बार तो चुनाव नहीं हो रही है, आज़ादी के बाद तो चुनाव हो रही है। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि 47 के बाद जब चुनाव हुआ, लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुई, होता है, जातिगत चुनाव होती है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा होती है विकास की। तो यहाँ पर लोगों ने जो संज्ञा मुझे दी है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं महाराणा प्रताप जी के वंशज से आता हूं और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भामा शाह जी का जो ऋण हम लोगों पे है, उसी को चुकाने के लिए आज हम ललन शाह जी के साथ में हैं। और जो अभी और प्रत्याशी जो प्रतिद्वंदी हैं, लोग सोचते हैं कि हम अनाज बांटने से, अनाज कोई अपने घर से नहीं देता है, तो सरकार का ऊपर सरकार का आ रहा है। तो यहाँ पे हवा ये फैलाया गया कि हम नहीं रहेंगे तो अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कोई भी मुखिया हो जाएगा, कोई वार्ड हो जाएगा, कोई सरपंच हो जाएगा, जो सरकार की तरफ से आ रहा है वो जन जन तक जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो जाति देखकर किसी को उज्ज्वला योजना या खाद्य सुरक्षा का थोड़े दिया था कि आप जातिगत बांट दीजिएगा। तो मैं सवर्ण जाति से आता हूं और सवर्ण और पूरी जाति इनके साथ है। इसलिए अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ खटारो मध्य में। एक बार फिर से वार्ड नंबर 11 है ये। वार्ड नंबर 11 में हम एक बार फिर से ये जानने आए हैं कि क्या माहौल है, क्या जनता का मूड है और किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं। आज अष्टमी है और कुछ दिनों के बाद पंचायत चुनाव की मतदान की तिथि आ जाएगी। हम आपको इसके पहले भी कई बार दिखा चुके हैं जिसमें लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। इस बार भी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, शाम का समय है क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम है, तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि बात कर लेते हैं। तो महिलाएं यहाँ कुछ बैठी हैं, उनसे सीधे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है इस बार घटारो मध्य के पंचायत चुनाव का। तो चाची नाम बताओ पहले आपको। इतनी रहे घर इतना ही है किसकर माहौल है चुनाव में? हमरी तो मुखिया तो हमारा तो कुछ करबे न करन, 5 साल 10 साल जीतलन था। हमरी के चुनाव के का माहौल है? हमरी तो चुनाव जे बनी है तिनका चुनाव कौन हवा को बना बुझाई था, एगो हवा ना बुझाई था कि कौन तो हवा हम कथी बताओ। अब जब मतदान है अपन जगह मत में ऐसे दे दे। कौन सा ढोलक छाप ढोलक छाप हम तो देव ढोलके छाप के कौन छाप? ढोलक छाप। ढोलक छाप हाँ हम तो कुछ कर ढोलक छाप से कौन है हम खड़ा? तो कौन है खड़ा है? अथी तो लालन हतन ललन हत्तन अभी का लालन का ये कौन है? हम मतदान है जेकरा हम दे दू अपना मन से। हम अभी काहे नाम खोलम, हमरा मन है से हम कर देंगे। हम तो एगो काठ है ये ना मन है हमरा से हम कर देंगे बात। केकरा लागी? हम केकरा लागी से अच्छा हवा बैठे तो नहीं थती, बाहर भीतर घुमई थती, केकर माहौल लगे था? हमरा माहौल जेकरा है ओकरा दे देम। बताम ना कि केकर माहौल है। अच्छा तो वोट है गोपनीय रखा जाता है, लेकिन माहौल तो माहौल ही है। इस बार रुझान दिख रहा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसे प्रत्याशी को वोट दिया जाए जो उनके सुख दुख में साथ रहा है, जो बाढ़ में उनके साथ रहा है, जिसने चूड़ा मिठा बांटे हैं घूम घूम कर। इसके पहले भी आपको दिखा चुके हैं। और एक सामाजिक संघर्ष रहा है जिनका, ये सब चीज़ों को लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से आकलन कर रहे हैं और अपने लिए एक वैसा नेता चाह रहे हैं जो उनकी पहुंच में हो, उनके करीबी हो, उनके साथ उठता बैठता हो। और आगे चलते हैं और आपको और भी लोगों से बात करके दिखाते हैं। नाम बताइए चाचा। नाम रामनाथ साव। चुनाव के का माहौल लग रहा है घटारो मध्य में? घटारो मध्य में चुनाव में अभी है, चल रहा है लोगों का। तो अभी तो ढोलके छाप पर है ललन साहब को। अभी ललन साहब को का है का तो कारण बताइएगा। कारण है अपना लगा हुआ है, लोग अपना शुरू से देखभाल में लोग लगा हुआ है, लोग कर रहा है। तो जो सहयोगी होगा उसी को ना वोट दे सकता है। हम जो उधर घूमे हैं, लोग बोला कि आने आते जाते रहते हैं, चाहे समाज में लोगों के बीच काफ़ी उनका पहुंच ठीक ठाक है। पहुँच ठीक ठाक है, हाँ। एक मिलनसार आदमी के तौर पर जाना मिलनसार आदमी है तौर पर हैं, अपना वो हर चीज़ में आते जाते रहते हैं। हाँ। दुख सुख में अपना तो ढोलक छाप ढोलक छाप है। ढोलके छाप पर वोट देना है तो देना है। कारण गांव समाज में जहाँ झगड़ा लड़ाई सब कुछ होता है वहाँ पे सब मौजूद हो जाते हैं। अच्छा, जो ढोलक छाप का बता रहे हैं हमको,
जिसको आप चुन रहे हैं उसका खासियत बताइए कि काहे चुन रहे हैं। हर चीज़ में दुख सुख सब साथ जखनी बुलाते उखनी पहुँच जाता है। काफ़ी स्ट्रगल रहा है, वैसे हमने भी सुना है काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रगल रहा है लोगों के लिए, जनता के सम्मान के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, और जो उसका परिणाम है वो साफ तौर पे जनता के बीच देखा जा रहा है, जिसके लोग उन्हें एक बार अपने जन नेता के तौर पे चुनना चाह रहे हैं। और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या माहौल है। रेडी, स्टार्ट है। अभी हम आ गए हैं घर के प्रांगण में, इनके परिसर में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे जानते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ के गाँव के, और वो बताएंगे कि क्या चल रहा है हालचाल इस पर चुनाव का। हाँ सर, घर कहाँ है आपका? घटार। नाम आपका क्या हुआ? नरेश। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? माहौल बहुत अच्छा है, ललन शाह का माहौल है। काहे, मतलब कारण का है? कारण है कि यहाँ जो उनका जो ललन शाह जी का जो अथी है माहौल है कि लोगों को मने मदद करना, मने लोगों बाहर को के टाइम पे हम आए थे, करना। बाहर के टाइम पे सब बहुत लोग बोलते चूड़ा मीठा खूब घूम के बांटे हैं। हाँ, सही बात है। चूड़ा मीठा, सही बात है ये। हाँ, ब्रेड, ब्रेड ये सब, हाँ, ये सब बांटे थे। अच्छा है, उनका स्थिति बहुत अच्छा है। चुनाव इसमें हाँ, बहुत अच्छा स्थिति है, एकदम बहुत अच्छा स्थिति है। नाम? जी, मेरा नाम वेद प्रकाश हुआ। यहीं घटारो मत कहीं? जी, घटारो मध्य में। बताइए, कह रहे हैं सही कि गलत? सही बात है। देखिए, किसी को भी चाहिए ऐसा उम्मीदवार जो जनता का मदद करे, और ये पहले से भी हमारे समाज में रहते हैं और बगल के ही हैं, भाई लगते हैं। तो समाज में ऐसा है कि एक क्या बोलते हैं, मदद करने वाला समाज सेवी जो होता है बढ़िया, वो समाज सेवी के तौर पर, भाई के तौर पर अपना काम करते हैं। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, एक जो काफ़ी लंबा संघर्ष सुनने में आया है उनका, उस पर कुछ बताइएगा। जी, संघर्ष तो है ही है। जाके ग्राउंड में पता कीजिए ना, जिस गांव में सड़क नहीं है वहाँ सड़क बनवाए हैं, और एक जगह नहीं 10 जगह बनवाए हैं। जहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता बनवाए हैं। अति बाढ़ में जो है सारे लोग को इतना पानी में घुस के चिवड़ा मीठा सब बांटे हैं। तो गांव के लोगों को, मतलब जनता को क्या चाहिए? जो प्रत्याशी उनके सुख दुख में साथ रहे, वैसा ही ना उम्मीदवार चाहिए। वैसा है ये, और जीत रहे हैं। चुनाव बिल्कुल ढोलक छाप एकदम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं शक नहीं है। अगर शक है तो आप ग्राउंड में पता कीजिए। हम तो घूम ही रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं। तो ग्राउंड में तो दिख ही रहा है कि क्या है, लेकिन अब हम नहीं बोल सकते, आप ही बोलिएगा। इधर है बाबू, कहाँ गए भैया? इधर आइएगा। नाम? गौतम कुमार साहब। क्या लग रहा है इस पर माहौल चुनाव का? चुनाव का जीत रहे हैं ढोलक छाप। जीत रहे हैं, कैसे जीतेंगे? मतलब सब कैसे जीतेंगे? हमको विकास चाहिए। हाँ, कारण वही पूछा, काहे जीतेंगे? हाँ? लोग काहे चुनेगा उनको? काहे चुनेंगे? अच्छा अथी है, प्रतिनिधि है, विकास करेंगे, शिक्षित हैं, सड़क रोड नाला देखेंगे, आगे बढ़ के आगे जो सरकार जो योजना देगी वो लाभ हम तक पहुंचाएंगे। सामाजिक पैठ कितनी है उनकी? बहुत सामाजिक अच्छा पैठ जो होता है, लोगों तक पहुंच। बहुत अच्छा पहुँच है। लोग उनको बहुत अच्छा मानते भी हैं, इज्जत प्रतिष्ठा सब देते हैं उनको लोग। हाँ, आप अभी भी आए हैं जी। नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ। हमने पूछा यहाँ पे लोगों से कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है। लोग अभी तक बता रहे हैं कि ढोलक छाप का ज़्यादा बोलबाला चल रहा है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है? जी, ऐसा माहौल लग रहा है कि ढोलक छाप अभी आगे चल रही है। इसका कारण ये है कि अभी जो बरसात का पानी जो था और बाढ़ का पानी, वो 10 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, जिसमें हम वार्ड सदस्य हैं, और 13 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, इन सभी जगह पानी इतनी भयावह हो गई थी कि लोगों का रहना मुश्किल था। तो उस जगह पर अभी तो बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगते हैं, जाते हैं, लेकिन किसी प्रत्याशी को ये नहीं दिखा कि वो लोग कैसे जी रहे हैं, उनका जीवन कैसे बसर होगा। लेकिन आज जब वोट की बारी आई तो सब लोग ये देखते हैं कि वहाँ से पानी निकला कि नहीं, कि मैं जाऊँगा कैसे, वहाँ मेरे जाने की व्यवस्था कैसे होगी, मैं वोट मांगने कैसे जाऊँगा। लेकिन इसके पहले किसी प्रत्याशी ने ये नहीं देखा कि वहाँ उनको क्या तकलीफ़ है। लेकिन उसमें एकमात्र ललन शाह जी हैं, जो गीता देवी के पति हैं, जो ढोलक छाप से अभी खड़ा हैं। उन्होंने जो भी जुड़ा, जो भी उनसे बन पाया, उन्होंने पूर्ण सहायता लोगों के लिए किया। यही कारण है कि आज सभी समाज के लोग जितने भी हैं गांव में, बहुत जाति हैं, सभी लोग उनके प्रति उनका झुकाव है कि ढोलक छाप को जीतना चाहिए। आखिर क्यों नहीं जीतेगा? वैसे व्यक्ति को जिताना है जो उसमें क्या होना चाहिए, 3 चीज़ हम मानते हैं। भागीदारी होनी चाहिए,
समझदारी होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ ललन साजी में है, तो इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। इनकी जीत तय है। इसमें भी एक चीज़ और है कि एक समस्या गांव में नहीं होती है, गांव में अनेकों समस्या होती है जहां पे आपको फोर्सली वहां पे अपना काम करना पड़ता है। अगर कहीं कोई विवाद हो गया, कहीं नाला नहीं निकालने दे रहा है, कहीं कोई विवाद है, कहाँ और प्रत्याशी कहाँ रुकेंगे वहाँ पे? कहीं नहीं। इसके पहले भी जो मुखिया हुए थे तो ऐसा नहीं है कि वो सवर्ण जाति के वोट से जीते थे, सभी जाति के वोटों से जीते थे। कोई अगर समझ ले कि मैं एक जाति के वोट से जीत जाऊंगा तो कभी संभव मेरे हिसाब से कभी नहीं है और न होगा। तो करना ही नहीं चाहिए जो लोग, लेकिन यहाँ पे जाति पाति हो रही है तो जाति पाति से हमें लेना देना नहीं है। और सवर्ण 70% ललन शाह जी के साथ आज घटारो मध्य में है और रहेगा, क्योंकि उनकी जो सोच है और नागार्जुन जी की जो सोच है कि समाज को एक डोर में एक साथ लेकर चलना है और इसी के साथ विकास करना है। जब समाज एक साथ होगा तो विकास होगा ही। कुछ बातें मैं जोड़ दूं, जैसा कि चचा ने बताया, अगर ये सच है कि कोई अगर अनाज के दम पे ये कह रहा है कि हम वोट पे पकड़ रखते हैं तो जनता को सबसे पहले उसका खिलाफत करना चाहिए, क्योंकि ये धमकी है। अनाज किसी घर से नहीं आ रहा है, ये सरकार की तरफ से आता है। उस पर कंट्रोल करना अपराध में आता है, ये एक जनता के साथ शोषण में आएगा। तो अगर कोई एक धमकी देता है, इसको रंगदारी बोलेंगे, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जनता को खुद ये सोचना चाहिए और सबसे पहले उसे हटाना चाहिए जो इस बात की धमकी दे रहा है। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नाम बताइए। उदय सिंह। क्या माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है, शांतिपूर्ण चल रहा है। जीते कौन है, हारे कौन है? ये तो जनता तय करेगी। तो ये हवा लग रहा होगा ना कुछ? हवा क्या बता जी, ये जनता तय करेगी। 22 तारीख को रिजल्ट बता, जनता है। तो आपको क्या दिख रहा है? चौक चौराहे बैठिए कर रहे हैं कहीं कहीं। विकास का मुद्दा है जो जिसका अच्छा जो बोले उनके बात से सहमत है कि नहीं है? हाँ सहमत है। सहमत है ना? मतलब मेन कहना है जनता का कि जात पात पे नहीं जाना है, वोट विकास के नाम पे होगा, वोट सामाजिक सरोकार को देख के होगा, वोट धमकियों से नहीं बदलेगा। लोग चाहते हैं कि इस बार वो इंसान आए जिस तक लोगों की पहुंच हो, जो लोगों की मुट्ठी में हो, ना कि लोग जिसकी मुट्ठी में हो। तो ये सब काफ़ी कुछ थे जो इस समय का माहौल था पंचायत चुनाव का। घटारो मध्य है ये, वार्ड नंबर 11 है ये। हम आपको वार्ड नंबर 13 दिखा चुके हैं, वार्ड नंबर 12 भी दिखा चुके हैं। इन सब जगहों पे बाढ़ के समय भी आए थे, वहाँ भी आपको बताया था कि चुनाव के समय नॉमिनेशन भले ही मतलब जितने भी लोगों ने आए उन्होंने प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन भर दिया, नामांकन करने का कोई जाता नहीं है, लेकिन लोग उसे देखना चाह रहे हैं जो बाढ़ में घुटने भर जांग भर पानी में हिला है और उनके लिए खड़ा हुआ है। उस समय कोई प्रतिनिधि नहीं आया जो उनके लिए कुछ खाने का लेके आए, कोई त्रिपाल लेके आए, कुछ लेके आए। नॉमिनेशन सब करके वोट मांगने पहुंच रहे हैं, लेकिन अब लोग उसे देखना चाह रहे हैं जो उस घड़ी में उसके साथ खड़ा था और वही आगे दुख में साथ खड़ा रहेगा, ऐसा लोगों का उम्मीद है। इसी के साथ आज यहाँ समाप्त करते हैं और देखते हैं कि आगे पंचायत चुनाव में क्या घटारो मध्य में होगा। इसके बारे में आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे।